टी का जो मोमेंटम है आईटी की बदौलत ये बता रहा है कि मैं तुमको गिरने नहीं दूंगा, और बैंक निफ्टी ये कह रहा है कि मैं तुमको चलने नहीं दूंगा। तो आज बैंक निफ्टी को आप देख रहे हो, अगर आप निफ्टी को देख रहे हो, आपको साफ पता लग रहा है कि आईटी उसमें से एक सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और आप बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखिए, कुछ भी नहीं है आज, फ्लैट ऑलमोस्ट। वहीं आप आईटी इंडेक्स देखो, 4% ऊपर। ये दो ही तो हैं मेजर जिनके पास 50% के आसपास की वेटेज है मार्केट की, और पूरा बाजार एक तरफ, आईटी और बैंक एक तरफ खड़े हो जाए अपने आप में। तो ठीक, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है कि इन्फोसिस ने बकायदा जो 6% की बढ़त दिखाई है, ये इसकी रिकॉर्ड बढ़त है। एक बार वो डाटा दिखाई, जो नीचे मैं टिकर से बोलूँगा 1 मिनट के लिए चला के रखिए, ताकि वो नोटिस तो हो, सबको पता तो लगे 6% का आज का मतलब क्या, ये कितने दिनों के बाद टूटा। इसका पोस्टमार्टम और एनालिसिस दोनों होना चाहिए। एनालिसिस भी होना चाहिए, मतलब डायग्नोस भी होना चाहिए, और पोस्टमार्टम भी होना चाहिए। पोस्टमार्टम से आपको हिस्ट्री से बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी, कब टूटा, कैसे टूटा, कितने लेवल्स के बाद टूटा। और डायग्नोसिस या एनालिसिस इसलिए करना चाहिए ताकि आगे का भी पता हो। इसलिए मेरी तो कोशिश ये रहती है कि मैं पुराना हिस्ट्री और आगे का व्यू पॉइंट दोनों आपके सामने रखूं। 16 जुलाई 2020, आज हम चल रहे हैं 2024। आप उससे अडेर लगा ली, करीब करीब 2.5 से 3.5 साल बाद आपको ये मूवमेंट वापस से इन्फोसिस में देखने को मिल रही है। कितना अच्छा लगता उन लोगों को जिनके पास डिलीवरियां पड़ी होती होंगी, और कितना अच्छा लगेगा जिनके पास 16 जुलाई की खरीद होगी, तो आज वो बोलेंगे देखिए आज हमारे लेवल से आज ऊपर वापस आ गया है। तो ये अच्छा लगता है देख के, इसलिए कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है इन्वेस्टर्स का। इसलिए ये लेसन भी देना, ये बताना भी बहुत ज़रूरी होता है इसी स्क्रीन पर। और दूसरे नंबर पे आप उसी ओरेकल फाइनेंस को देख पा रहे हैं, जिसके चर्चा कम होती है। फिर आप एम्फेसिस को देख पा रहे हैं 5%, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले चर्चा हुई है। खुश, मैंने बता तो दिया, इन्फोसिस में 6% की बढ़त है इंट्राडे। 3.5 साल के बाद इसने लेवल ब्रेक किया 6% दिखा के। अभी क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है कि अभी लेके जाना है इसको सर? तो डिब्बी देखिए, ये भी टिपिकली रिलायंस की तरह ट्रेडर काउंटर तो है नहीं, ये होते हैं आपके इन्वेस्टर वाले काउंटर। तो आपने सही कहा, जिनकी डिलीवरीज होंगी, पेन देखने मिला होगा, बट साल भर बाद ही सही यहाँ पे आपको रेट्स आते हुए नजर आए हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करने की जल्दबाजी ना करें। 1615 1620 का जो लेवल है, यहाँ तक एक सप्लाई जोन है, एक प्रीवियस पीक था जिसके आसपास थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। बट आई थिंक वंस दैट इज टेकन आउट, द स्टॉक कुड वेरी वेल हेड टुवर्ड्स 1680। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर किसी की पोजीशन हो, तो सेल करने की जल्दबाजी ना करें, इसमें बिल्कुल बने रहें। स्लो स्टेडी ग्रेजुअल ही सही, बट यहाँ पे आपको सेफ रिटर्न्स जिसे हम कहते हैं वो मिलने की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए यहाँ पे। तो 1680 के टारगेट्स तक के लिए इसको आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं। इन्फोसिस वगैरह के अंदर है इस थोड़ी देर पहले, और थोड़ी देर बाद इनफैक्ट हमारे साथ अभी अनीशा भी जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम कनेक्ट कर लेंगे आपको, और वो आपको गाइड भी करेंगी, थोड़ा बताएंगे भी। ऑलरेडी इन्होंने हमको पहले भी बताया था। अनीशा, ओवर टू यू। आपने काफ़ी अच्छा एनालिसिस करके बताया इन्फोसिस और टीसीएस का, और दोनों ही आज बैंग ऑन द टारगेट्स हैं, चल रहे हैं इस समय। जी हाँ, इन्फोसिस की बात करें तो ये बिगेस्ट सिंगल सेशन गेन है जो हमने देखा है जुलाई 2020 से। सो एक मैसिव गेन आ रहा है इन्फोसिस पे। टीसीएस भी 4% हायर है, एंड इसी के चलते पूरा आईटी सेक्टर काफ़ी तेज़ी में है। इनफैक्ट निफ्टी आईटी पूरा इंडेक्स इटसेल्फ इज़ अप अराउंड 4%। एंड इसका रीज़न ये है कि जो कमेंट्रीज आई है मैनेजमेंट से, वो ये पॉइंट कर रही है कि आगे चल के थोड़ा बेटर ही होने वाला है। जो वीकनेस है वो शायद बॉटम आउट हो गया है, एंड आगे चल के यहाँ से इम्प्रूवमेंट की ही उम्मीद है। इसके चलते हम लोग ये सारी तेज़ी देख रहे हैं इस सेक्टर में। स्टार्टिंग विद टीसीएस, अगर उनके नंबर्स की बात करूँ, चाहे टॉप लाइन हो, मार्जिन हो, बॉटम लाइन हो, हर पैरामीटर पे कंपनी ने जो स्ट्रीट के एस्टिमेट्स थे उसको बीट किया है। मैनेजमेंट कमेंट्री ये बोलता है कि FY25 इज़ गोइंग टू बी बेटर देन FY24। तो एटलीस्ट जो ग्रोथ रेट है FY25 का वो बेटर होने वाला है। कंपनी की मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि जो रीसेंट डील विंस हुई हैं उसमें काफ़ी शॉर्टर ड्यूरेशन डील्स है, जिसका मतलब है इनका रेवेन्यू रिकग्निशन काफ़ी फास्ट रहेगा, और FY25 में इसके चलते रेवेन्यू को फिलिप मिलेगा आगे चल के। BFSI जो कि एक पेन पॉइंट है फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि इसका यूजुअली 30 से 35% कंट्रीब्यूशन रहता है रेवेन्यू में, वो भी टर्न अराउंड हो रहा है। उन्होंने बोला है ये बॉटम आउट हो गया है BFSI, Q4 से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल रही है TCS की मैनेजमेंट से। एंड इसका रीड थ्रू ऑफ कोर्स सारे IT स्टॉक्स पे पड़ता है, बिकॉज सारे ही सेक्टर के लिए BFSI का काफ़ी हाई कॉन्ट्रीब्यूशन है।
अगर हेडकाउंट की बात करें तो येस वहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन है, बट उस डिक्लाइन के चलते ही मार्जिन में सॉलिड इंप्रूवमेंट दिखा है। टीसीएस का मार्जिन अब की बार 25% आया है एंड ये जो है कंपनी का टारगेट था एंड FY24 के लिए, कि उन्होंने एक क्वार्टर पहले ही अचीव कर लिया है एंड यहाँ से भी वो बोल रहे हैं कि यहाँ से अपसाइड रिस्क है और लीवर्स है मार्जिन इंप्रूवमेंट के। तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव है जिसके चलते हमने अपग्रेड्स देखे हैं काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस से। मॉर्गन स्टैनली ने फॉर इंस्टेंस टीसीएस को अपग्रेड किया है, ईपीएस एस्टिमेट्स अपग्रेड हुए हैं 2 से 3% से एंड इसी के चलते हम स्टॉक प्राइस में इम्पैक्ट देख रहे हैं टीसीएस का। इन्फोसिस की बात करूँ तो हाँ थोड़ी गाइडेंस ट्रिम हुई है, बट वो स्ट्रीट एक्सपेक्ट करके चल रहा था। रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है 1% का, बट स्ट्रीट मान रहा था शायद 1.5 से 2% का डिक्लाइन हो सकता है। उन्होंने 1% पे ही लिमिटेड रखा है एंड मार्जिन भी है वेज हाइक होने के बावजूद मार्जिन डिक्लाइन जो है काफ़ी अरेस्टेड रहा है, 20.5% पे मार्जिन डिक्लाइन आया है। तो ओवरऑल कमेंट्री इन्फोसिस से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि डील विंस उनका $3.2 बिलियन पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने बोला मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, यूटिलिटीज़, कंज्यूमर, ये सेगमेंट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बीएफएसआई में थोड़ा स्लोनेस है उनके हिसाब से, बट नथिंग विच इज़ इंक्रीमेंटली वरिंग देम। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा गेन देख रहे हैं। वैल्यूएशंस की बात करूं क्विकली तो वैल्यूएशंस चीप तो नहीं है 5 ईयर एवरेज से कंपेयर करूं तो, बट पीक वैल्यूएशन से काफ़ी नीचे हैं स्टॉक्स अभी भी। सो वो रूम रहता है अपसाइड के लिए एंड वही रिएक्शन हम देख रहे हैं बिकॉज क्लियरली मार्केट्स इज हंग्री फॉर आइडियाज़ राइट नाउ एंड IT इज़ वन ऑफ दोज सेक्टर्स विच हैजंट रन अप दैट मच। बैक टू यू। ऑलराइट, शुक्रिया आप अनीशा, काफ़ी अच्छे से आपने बताया। तो यानी कहीं ना कहीं ये जो बीएफएसआई सेगमेंट एक बड़ा कंसर्न रखता था कि वहाँ से ग्रोथ अब आगे आने वाले समय में दिखती हुई, विजिबिलिटी एटलीस्ट दिख रही है जो आपकी इंटरेक्शन हुई टीसीएस से, और हम नंबर्स में भी देख रहे हैं। लार्ज विंस की बात हो रही थी, इन्फोसिस की लार्ज विंस में वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन हुआ। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे कंक्लूड्स लेकर आने के लिए। आईटी के लिए विजिबिलिटी बेटर दिख रही है, और अब आप देखें तो नंबर्स से पहले भी जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी कि कहीं ना कहीं डाउनग्रेड साइकिल बॉटम आउट होती हुई दिखाई दे सकती है आईटी स्टॉक्स में। यहाँ से यानी थोड़ी सी लाइट इज अपीयरिंग टू बी एट द एंड ऑफ द टनल। नज़ारा भी इनफैक्ट ऊपर आ रहा है। एक और शेयर है इन्फीबीम, ये 25 रुपये का शेयर है। ये भी आईटी की ही कंपनी है, मैं फिर से क्लियर कर दूं, आईटी की कंपनी है। पैसे कम होते हैं, इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब था, इसलिए लोग इसके बारे में ना चर्चा करते ना बातचीत करते हैं। लेकिन शुरुआती आंकड़ा इसमें भी अच्छा भी बन रहा है अभी तक। तो एक बार जय पटेल आप चेक करेंगे इन्फीबीम। तो इन्फीबीम पर हम बात करें तो काफी टाइम से ये स्टॉक अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है। अराउंड 14 रुपए से लेके लगातार अभी 25 रुपया हो चुका है। मुझे लग रहा है किसी को शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए 27.5 का पहला टारगेट रखना चाहिए। वहां रेजिस्टेंस भी काफी सारे, सो वो लेवल वुड बी माय फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन। और मंथली चार्ट पर देखें तो ये स्टॉक में डेफिनेटली एक ब्रेकआउट दिख रहा है। सो जो ब्रेकआउट है वो अगर सस्टेन रहा यहाँ तक तो मुझे लगा 30 के पार भी ये स्टॉक जा सकता है। तो पहला वो टारगेट 27.5 का रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि पेनी स्टॉक है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गिफ्ट सिटी में इनका ऑफिस है और गिफ्ट सिटी के साथ इनकी भी अच्छी सूर्योदय हो रहा है। सो डेफिनेटली मुझे ये स्टॉक में बुलिशनेस है, बट थोड़ा पेनी स्टॉक है तो कॉशियसनेस के साथ ये स्टॉक को ट्रेड करना पड़ेगा।